तेजस्वी यादव ट्विटर बॉय, वो सदन में जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो उपस्थित नहीं रहते हैं, वहाँ तो लापता रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। और जैसे ही सदन खत्म होने लगता है नजर आने लगता है। जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, जिस बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उस बिहार की आज हालत है। जहाँ रोजगार अब नजर नहीं आ रहे थे, वहाँ लाखों रोजगार, लाखों नौकरियां। सरकार छात्रों के प्रति सजग है, उनके भविष्य को लेकर काफी सेंसफुल है। वन कैंडिडेट की, आप तो वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। रिजल्ट्स जैसे आते हैं और जो बच्चे एक से अधिक सीटों पे चयनित हो जाते हैं तो वो ज्वाइन तो एक ही जगह करते हैं, तो बाकी जो सीटें खाली रह जाती हैं उसको नेक्स्ट तैयारी, जैसे 1 में अगर खाली रह गई तो 2 में ऐड किया जाता है, 2 में खाली रह गई तो 3 में ऐड किया जाता है। ये विपक्ष द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, बिहार में लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और ऐसे में अभ्यर्थी लगातार एनडीए सरकार का विरोध कर रहे हैं, आयोग का विरोध कर रहे हैं और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग के साथ वह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो और साथ ही डोमिसाइल नीति लागू कर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। ओएमआर को लेकर यह साफ अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दी गई है वो बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में बिल्ट्रॉन को जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है, कहीं न कहीं धांधली हो सकती है। तमाम आरोप के साथ तमाम मांगे अभ्यर्थी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राजू रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजू जी, कैसे देख रहे हैं लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिस तरीके से मांग कर रहे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग, रिजल्ट की पहले काउंसलिंग और साथ ही डोमिसाइल का मुद्दा है। देखिए, सरकार छात्रों के प्रति सजग है, उनके भविष्य को लेकर काफी सेंसफुल है। और देखिए, अभी जो मांगे हैं छात्रों की, वो मांगे कितनी हद तक जायज हैं इसकी समीक्षा की जा रही है। अगर लगेगा कि हाँ इस तरह की मांगों को माना जा सकता है तो निश्चित रूप से सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी सेंसिटिव है। कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने जा रहा है, छात्रों पर हम लोगों का पूरा ध्यान। कहा यह जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि कान तक जू नहीं लग रहा है आपके नेता नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी या एनडीए गवर्नमेंट पे ऐसा बोलना तो मुझे लगता है ये सिर्फ विपक्ष की एक साजिश है कि लोगों में भ्रम फैलाया जाए। देखिए, जिस बिहार में सड़कें नहीं थी, जिस बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उस बिहार की आज हालत है। जहाँ रोजगार अब नजर नहीं आ रहे थे, वहाँ लाखों रोजगार, लाखों नौकरियां एक साल के अंदर में दी जा रही है। अभी साल भी नहीं लगा, साल भर के अंदर में लाखों नौकरियां दी जा रही हैं। और उन नीतीश कुमार पे अगर कोई उंगली उठाता है, कोई गलत बयानी करता है तो निश्चित रूप से ये विकृत मानसिकता का परिचय है। और विपक्ष चूंकि भ्रम फैलाने में शुरू से माहिर रहा है, इसलिए फिर से भ्रम फैलाने का। तेजस्वी यादव भी लगे। देखिए, तेजस्वी यादव ट्विटर बॉय, वो सदन में जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो उपस्थित नहीं रहते हैं, वहाँ तो लापता रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। और जैसे ही सदन खत्म होने लगता है नजर आने लगते हैं, तो ट्विटर बॉय पे अब बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है। रही बात छात्रों के भविष्य को लेकर, पूरी की पूरी एनडीए सरकार एकदम लिबरल है। जो अच्छा होगा उसके लिए वो किया जाएगा। और जो आप डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, उस पर भी सरकार गंभीर है, उस पर भी विचार किए जाएंगे। अगर वैसी आवश्यकता होगी तो उस पर भी नियम आएंगे। और जो वन कैंडिडेट की, आप तो वन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको समझने की जरूरत है। रिजल्ट्स जैसे आते हैं और जो बच्चे एक से अधिक सीटों पे चयनित हो जाते हैं तो वो ज्वाइन तो एक ही जगह करते हैं, तो बाकी जो सीटें खाली रह जाती हैं उसको नेक्स्ट तैयारी, जैसे 1 में अगर खाली रह गई तो 2 में ऐड किया जाता है, 2 में खाली रह गई तो 3 में ऐड किया जाता है। ये विपक्ष द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि वो सीटें खत्म हो जा रही है। ऐसा नहीं है, वो सीटें ऐड हो रही हैं। अब लोग सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने और सीटों को ऐड करने में बात तो वही है, सीट तो उतनी की उतनी ही है। फिर इसको बेवजह क्यों दिया जा रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात की कोई जरूरत है। बावजूद इसके सरकार के सामने संज्ञान आया है, संज्ञान में आया है, सरकार के संज्ञान में बातें आई हैं। अगर आवश्यकता होगा तो उसको किया। राजू जी, आपने जिन बातों की चर्चा की, इसको देखते हुए अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि अगली बहाली में क्यों, इसी बहाली में क्यों नहीं एक अभ्यर्थी को बस एक ही जगह रिजल्ट दिया जाए, एक ही जगह मौका दिया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, किस तरीके की अभ्यर्थी? देखिए, इस तरह के डिमांड्स आए हैं, इस पर सरकार गंभीर है, इस पर चिंतन चल रहा है। अगर वैसी आवश्यकता होगी, अगर लगेगा कि ऐसा करने से छात्रों का हित ज्यादा सध सकता है तो ऐसा भी किया। अभ्यर्थी काफी ज्यादा लेकिन आक्रोशित है आप लोगों की सरकार। देखिए, कह रहे हैं कि 25 चुनाव
देखिए अभ्यर्थी नहीं ऐसा कर रही है, कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, कुछ जो तथाकथित गुंडा तत्व जिसको कहा जाता है, सरकार के खिलाफ जो लोग एक साजिश रचने का काम करते हैं, ये वैसे लोगों की मानसिकता है, ये कायर मानसिकता का प्रतीक है। बिहार में साहब रोजगार नहीं था, लाखों रोजगार सृजित हो गए, लाखों नौकरियां सृजित हो गई, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, तो ये निश्चित रूप से विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, विरोध मानसिकता वाले लोग हैं और जो चाहते हैं कि राज्य की तरक्की राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो, वैश्विक स्तर पर बिहार का नाम बड़ा नहीं हो, वैसे लोगों का ये काम है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता राजीव रंजन से अपनी प्रतिक्रिया देते तो वहीं प्रियारी को लेकर साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अभ्यर्थी नहीं है, वो लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं और कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जो मांग है इसको देखते हुए सरकार के पास मामला पहुंचा है और सरकार अभ्यर्थी में कार्य करेगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी अभ्यर्थियों को किस तरीके से सरकार काम करती है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के प्रावधान के साथ क्या सच में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाती है, तमाम विषयों को देखना होगा और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से राहुल है, बहुत बहुत